सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर ने हम जिसों को चुना कि हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके, नाम को महिमा दे सके। प्यारे भाई और बहनों, आज आप और मैं आज प्रभु की उपस्थिति में है तो प्रभु का अनुग्रह और दया है और उसकी करुणा है जो हमके ऊपर उसने उंडेला है। हमारा कुछ अच्छा काम के कारण नहीं, कि हमारे अच्छे बोलते के कारण नहीं, हमारे पढ़ाई के कारण नहीं, हमारे पैसों के कारण नहीं, धन के कारण नहीं, हर एक वो चीज जो हमारे पास है उसके कारण प्रभु ने हमें नहीं चुना। प्रभु ने इसलिए चुना कि हम पाप में थे और प्रभु हमें पाप के बंधन से छुटकारा देने के लिए और बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए हमें चुना हुआ है। प्रभु के नाम को महिमा मिले। किसी चीज के कारण प्रभु ने हमें नहीं चुना। प्रभु का हर एक विषय दिया हुआ हमारे पास है। खुदावंद ने हर एक को देता है। खुदावंद हर एक के लिए वो सही काम को करता है, क्योंकि हर एक मनुष्य उसकी संतान और संतति है, मतलब परमेश्वर का बेटा और बेटी है। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन खुदावंद ने अगर हमें दिया हुआ है तो उसकी इबादत करना हमारा काम है और उसकी महिमा करना हमारा काम है। बहुत सारे लोग नहीं करते, खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा की महिमा नहीं करते हैं, खुदा के नाम को ऊंचा नहीं उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके नाम को हमेशा हमें ऊंचा उठाना है, उसके नाम को महिमा देना है। भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अगर नहीं करते तो ये बात को जरूर करें कि खुदावंद की महिमा आपकी जिंदगी के द्वारा हर रोज होने पाए, रोज हर दिन होने पाए। ये मेरा प्रार्थना भी है कि हमारा चैनल में जितने लोग देखते हैं, खुदा आप सभी को आशीषित करे, आप सभी को ऊंचा उठाए। आपके जो भी प्रार्थनाएं हैं, अच्छे अच्छे प्रार्थनाएं हैं, वे खुदा यीशु के नाम से आपका सफल करने पाए। प्यारे भाई और बहन, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नया नया वीडियो पहुंचे, परमेश्वर के वचन पहुंचे। इसलिए आप सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि परमेश्वर आपसे क्या बातें किया और परमेश्वर आपसे क्या कहा है, वो बात को आप जरूर रखिएगा। और आपको अच्छा लगा कि कोई और भी सुनना चाहिए वचन को, तो आप जरूर किसी और को भी शेयर करें ताकि वे लोग भी सुनने पाए। खुदावंद आप सभी को आशीषित करे। आज का वचन की ओर हम जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन है पहला पतरस उसका 5वीं अध्याय और उसकी 8वीं आयत को हम थोड़े देर मनन करेंगे, थोड़े देर देखेंगे और उसमें से सीखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है और परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर का क्या उस वचन से है, वो बातें जरूर करेगा आपके लिए और मेरे लिए। वो वचन जरूर कुछ ऐसी बातें बताएगा जो कि आपको मुझे उठने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। पहला पतरस उसका 5वीं अध्याय और उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब जरूर पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आइए हम पढ़ते हैं। सचेत हो और जागते रहो। पहली बात है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान कौन? हमारा विरोधी कौन है? शैतान। कोई मनुष्य नहीं है, कोई आदमी नहीं, कोई लड़की नहीं है, लड़का नहीं है, कोई भी माँ बहन नहीं है। हमारा विरोधी शैतान है। किसी के साथ हमारा विरोध नहीं है, किसी के साथ हमारा लड़ाई नहीं है, किसी के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, हमारा किसी के साथ लेन देन नहीं है, लेकिन शैतान से हमारा लड़ाई है, शैतान से हमारा मुकाबला करना है, शैतान के साथ हमारा फाइट होता है। ये बात को आप लोग जान रखिए। आगे की ओर हम बढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि क्या इसमें है। और लिखा हुआ है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। इसलिए वो गरजने वाले सिंह के समान वो क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है लोगों को। इसलिए आइए हम पहले से हम शुरू करेंगे। सचेत हो और जागते रहो। जागने का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अगर सो गया है तो उसको जागने की जरूरत है। कोई व्यक्ति अगर नौकरी में गया है, सोच लो कोई हवलदार है, सोच लो कोई टीचर है, वो काम पे गया है और सो गया है, उसका काम को वो ठीक से नहीं कर पा रहा है तो सो गया। उसको क्या करने की जरूरत है? जागने की जरूरत है, ताकि अगर स्टूडेंट को संभालना है, टीचर को तो सोना नहीं है, उसको संभालने के लिए जागते रहना है और उसको देखभाल करना है। प्यारे भाई और बहन, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप सो गए हैं, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते, दुआ नहीं करते, प्रभु भाई जीवन नहीं बिताते, लोगों को शिक्षा नहीं देते, लोगों के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं बांट पा रहे, तो आपको जागने की जरूरत है।
बहुत सारे लोग आज नहीं जाग पा रहे, बहुत सारे लोगों को आज जागने की जरूरत है। लेकिन वे क्या सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही मसीह जीवन बिताते रह जाएंगे। नहीं, मसीह जीवन ऐसा नहीं है। मसीह जीवन का काम है प्रभु यीशु मसीह को मिलने के बाद, पाने के बाद, ग्रहण करने के बाद हमारा काम है लोगों के लिए दुआ करना, हमारा काम है अपने आप के लिए भी दुआ करना, हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह के करीब जाकर बैठना, हमारा काम है और हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसके करीब रहें, जागते रहे। जागने का मतलब क्या है? हमको प्रार्थना में सोना नहीं है, प्रार्थना करते रहना है, दुआ करते रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है। हर एक वो विषय जो प्रभु में हमें आगे बढ़ाते हैं, वो विषय को करते रहना है, ताकि हम क्या कर सके, प्रभु में रह सके। हमारा दिया जलते रहना है, दिया को बुझाना नहीं है, दिया को जलाना है। दिया को कैसे जलाएंगे? उसमें कुछ मसाला डालने के बाद ही वो जलेगा। वैसे प्रभु के वचन को पढ़ने से, प्रार्थना करने से, आराधना करने से, प्रभु में जीवन बिताने से प्रभु का दिया जलते रहेगा। प्यारे भाइयों बहनों, अगर प्रभु का दिया अगर नहीं जलेगा तो प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी हम प्रभु को ना ग्रहण करने के समान है। मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको और मुझे जागने की जरूरत है। बहुत सारे जगह पे हम लोग गिर जाते हैं, लेकिन हमको गिरना नहीं, हमें उठना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमें आगे की ओर जाना है। वचन कहता है जागते रहना है हमें। इसलिए आइए हम जाग उठे। जागने की बहुत ही हमें जरूरत है। और आगे की ओर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अगर हम जागेंगे नहीं, सो जाएंगे, तो शैतान आकर हमें खा जाएगा, हमें वो डराएगा, हमें वो तकलीफ में ले जाएगा, कीचड़ में ले जाएगा, परेशानियों में ले जाएगा, हमें दिक्कतों में ले जाएगा, बहुत सारे विषय में वो लेके जाएगा। अगर हम सो जाएंगे, हम जागेंगे नहीं तो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जागते रहना। क्यों? शैतान गरजने वाले सिंह के समान वो ढूंढ रहा है लोगों को, और लोग अगर मिल गए तो उनको वहां पे फंसा लेगा, वहां पे उसको खींच लेगा। इसलिए लोगों को आज जरूरी है कि प्रभु के पास रहे, प्रभु का वचन को मनन करें, प्रभु को ध्यान दे, प्रभु के पास वो अपने आप को सरेंडर करके रखे। शैतान ऐसे ढूंढ रहा है। बहुत सारे भाई और बहनों के पास भी शैतान आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वचन को आप जरूर पढ़िए और वचन के साथ आप रहिए, दुआ के साथ आप रहिए, ताकि आप बच सके। शैतान ढूंढ रहा है, आपके पास ऐसे ऐसे लड़कियों को लेके आएगा और आपको फंसाने के लिए वो कोशिश करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जागते रहिए, दुआ करते रहिए, वचन को मनन करते रहिए, ताकि वचन आपको बचा सके। वचन कहेगा नहीं बेटा ये पाप है, ये गलत काम है, आपको वो जागने के लिए मदद करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु के पास रहने से ही, प्रभु में जीवन बिताने से ही ये सब डर आएगा। अगर प्रभु में जीवन नहीं है, बाइबल स्टडी जीवन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो बिल्कुल हमारे जिंदगी में डर नहीं आएगा। बात में हमें ऐसा लगेगा कि वो मीठा है, जो भी करेंगे वो मीठा है, जो भी हम सोचेंगे वो सही है। लेकिन वचन तो जब आप मनन करते रहेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करते रहेंगे, तो वो बताएंगे कि ये गलत है बेटा, ये सही है बेटा, ये काम को करने से अच्छा है बेटा, वो जरूर बताएंगे आपको। तो इसलिए हमें जागते रहना है। भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके सामने कोई आए तो उससे दूर रहना, उससे भाग जाना है आपके काम। अगर आप देखते रहे तो वहां पे फंस जाओगे। 7 बार भी मना नहीं बोलने से भी फिर से आपके जीवन में कुछ अद्भुत हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और आप फंस जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, आप दूर ही रहना सही है, क्योंकि हमें जागते रहना है। बहुत सारे भाई और बहन को मैं कहना चाहता हूँ, माँ बाप को कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जाग रहे हो या सो रहे हो? आज के दिनों में हमें जागने की जरूरत है, हमें तैयार होने की जरूरत है, हमारे मसालों के साथ हमें तैयार रहने की जरूरत है। दिया को लेकर हमें जाना है, मसाला भी हमारे पास रहना है, तेल भी हमारे पास रहना जरूरी है। तब यीशु आएगा, बादलों को चीरते हुए वो एक दिन आएगा और हमें लेकर जाएगा। भाई और बहन, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, हमारा यीशु एक दिन बादलों को चीरते हुए, सीना को चीरते हुए वो आएगा और आपको और मुझे लेके जाएगा। आमीन। इसीलिए जागते रहना है, इसीलिए दुआ करते रहना है,
इसीलिए हमारे दिल को बनाए रखना है, पवित्र आत्मा की आग को हमारी जिंदगी में बनाए रखना है। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस जगह पे ना फंसे जो जगह सोने का जगह है। सोने का जगह क्या है? पाप का जगह सोने के बराबर है, सो जाने के समान है। आपको और मुझे वो जगह से जागने की जरूरत है। अगर हम झूठ बोल बोल के अगर कुछ हसूल कर रहे हैं, हसूली कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है, तो झूठ एक ऐसा है, वो जगह सोते रहने के समान है, सोने के समान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप वो जगह से निकल कर आ जाइए, ताकि यीशु मसीह के पास आप रह सकेंगे। आपको वो जगह से जागने की जरूरत है। आपको 100 मिल रहा है, उसमें से आप 50% मार रहे हो, 50% को आप बांट रहे हो, गलत कर रहे हो आप। आज जागने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है। हर एक वो कामों में जागने की जरूरत है। कोई अगर गलती कर रहा है, वो जगह पे जो जगह उसको मिला हुआ है, और वो जगह पे अगर गलती कर रहा है, तो वो आज सो रहा है। उसको जागने की बहुत ही जरूरत है। वचन वो बात को कह रहा है। शैतान आपको फंसाएगा। आज 50 खा रहे हो, कल को 60 खाने के लिए बोलेगा वो, कल को 70 खाने के लिए, 80, 90, फिर 100 खा जाओगे और इतना खाओगे कि बच नहीं पाएगा। फिर उल्टी करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जाग जाए, आप सचेत हो जाए, आप फिर से नया हो जाए, परमेश्वर के फिर से पास आ जाए, परमेश्वर के करीब आ जाए। वचन ये हमें सिखा रहा है। इसलिए आइए, शैतान किसको फाड़ खाए को ढूंढ रहा है, हम उसको चांस ना दें, उसको एक ऐसा क्लू ना दे दे जो क्लू से हमें पकड़े और तू पाप कर रहा है, तो गलती कर रहा है, तो परमेश्वर के पास नहीं बढ़ सकता, तो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकता। बहुत सारे बातों को वो कह रहेगा और आपको खींच के ले जाएगा। इसलिए क्लू उसको ऐसा कुछ विषय ना दे दे जो विषय को पकड़ के आपको फिर से ले जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, आप फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, ताकि और प्रभु यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाए, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करें, प्रभु यीशु मसीह आपको फिर से नया बनाकर, ताजा बनाकर आपको इस्तेमाल करने पाए। हम जाग जाए वो जगह से जो जगह झूठ है, हम जाग जाए वो जगह से जो जगह गलत है, हम जाग जाए वो जगह से जो जगह गंदगी में है। हम गंदगी में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम पवित्रता की ओर में बढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए गंदगी को छोड़कर हम जागने की जरूरत है। हमें झूठ को छोड़कर हमें जागने की जरूरत है। हमें गलतियों को छोड़कर हमें फिर से जागने की जरूरत है, जाग उठने की जरूरत है। नहीं तो शैतान आपको फंसा लेगा, आपको खींच के ले जाएगा और वो घसीट के आपको वहां पे खत्म कर देगा। आप और मैं निकल नहीं पाएंगे। शैतान अपना काम को करता रहेगा, हम वहां पे मर जाएंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, आप और मैं जागते रहे, ताकि प्रभु के आने के बाद को हम जागते देखते रहे, ताकि प्रभु सीना जब आकाश के सीना को चीरते हुए आएगा, बादलों की सीना को चीरते हुए आएगा, तो उस दिन हम उसके साथ जाने पाएंगे। हम तैयार रहें, प्रस्तुत रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। वचन आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, और किसी और को भी सुनाना है तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का वचन और भी आपके पास पहुंच सके, और परमेश्वर आपको आशीषित करे। आपके जो भी दुआएं हैं, परमेश्वर आपका कबूल करने पाए, आपका आशीष करने पाए, आपका प्रार्थना को उत्तर देने पाए, आपके साथ साथ रहने पाए, आपका हर एक काम के अंदर प्रभु का हाथ रहने पाए। ये हमारा प्रार्थना, ये हमारा दुआ है। प्रभु आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन आपका परमेश्वर बहुत ही अच्छे से बिताने के लिए मदद करने पाए।